हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ प्रॉफिटेबल श्री ट्रेडर। तो आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू मैनेज योर ट्रेड एंड बुक प्रॉफिट्स। जैसे बहुत सारी ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉब्लम आती है ना कि लाइक ट्रेड फेवर में गया और हम प्रॉफिट कम बुक कर पाए, या फिर हमने ट्रेल नहीं करा, स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल करें, टारगेट एक पॉइंट से रह गया, फिर उसने रिवर्स होके एसएल भी मार दिया। तो वो सारी प्रॉब्लम ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं और ट्रेड में प्रॉफिट्स कैसे बुक करते हुए चलते हैं वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और जो आज का हमने ट्रेड लिया था उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं, और उसी के एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपना ट्रेड मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आज का ट्रेड बहुत अच्छा था। जैसे कि मैं ट्रेड पे ही ले आता हूँ आपको सीधा। ये था आज मार्केट में सुबह से सेलिंग, मार्केट यहाँ पे खुला 9:15 पे, सुबह से सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। तो ये क्यों आई सेलिंग, क्या इसका हमें पहले से पता था? जी बिल्कुल पता था। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से वेज टाइप स्ट्रक्चर में चल रहा था। अगर हम देखें तो 13 फरवरी से बन के ये जाके 19 फरवरी पे इसका ब्रेकडाउन मिला है। तो जितना बड़ा चार्ट पैटर्न बनेगा उतना बड़ा टारगेट भी एक्सपेक्टेड है। तो क्या सिर्फ हमने इसको वेज टाइप के स्ट्रक्चर देख के लिया? नहीं, पहले कंफर्मेशन तो यही थी। आज मार्केट जो खुला उसने अपर लाइन पे खुला, तो अपर लाइन का पॉइंट देके मार्केट ने कंफर्म किया कि वो इस चार्ट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन आया, रीटेस्टिंग हुई, ब्रेकडाउन के बाद थोड़े से पॉइंट गए, देन रीटेस्ट हुआ, और थर्ड मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर बना दिया, बड़ा हेड एंड शोल्डर। तो फॉल आना था और इससे भी बड़ा फॉल आना था, कि ये बहुत बड़ा फॉल है, इससे भी बड़ा फॉल तो क्या ही होगा, सॉरी। बट अगर मैं हेड एंड शोल्डर की बात करूं तो कुछ इस तरीके से अब आपको दिख रहा होगा, है ना। ये देखो, इस प्रॉपर हेड एंड शोल्डर की वजह से रिस्पेक्ट मिली, वेज की भी रिस्पेक्ट मिली, रीटेस्टिंग की भी रिस्पेक्ट मिली। कहीं से भी ले सकते थे, या तो आप इसको इस ट्रेड को सीधा ब्रेकडाउन के बाद 10:35 से ले सकते थे, रीटेस्टिंग पे 11 o'clock से ले सकते थे, या फिर हेड एंड शोल्डर से 11:15 से ले सकते थे। मार्केट में सीधा सीधा फॉल आया है, सीधा सीधा फॉल, कि एक भी बार रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, जो कि अक्सर होता है। मार्केट ना हाफ टारगेट देता है, देन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, फिर पूरा टारगेट मिलता है। पर इस वाले ट्रेड में एक भी बार ऐसे नहीं हुआ कि उसने कोई बदतमीजी करी हो, एंट्री पे रीटेस्ट करने आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट डायरेक्ट डायरेक्शन में गया और डायरेक्ट 100 पॉइंट्स तो इजीली कैप्चरेबल थे इस ट्रेड में। कि 100 पॉइंट्स निफ्टी 50 के प्रीमियम में, समझ रहे हो, एक लॉट से 6500 का प्रॉफिट, सिर्फ एक लॉट से। अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर जैसे कि ट्रेड लेते हैं तो उसको हम कैसे वो कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं और प्रॉफिट कैसे लेना है। तो हमेशा ना ट्रेड 3 के मल्टीपल्स में लेना चाहिए। कि जैसे एक लॉट लेते हैं ना, वो 3 के मल्टीपल में लो, या तो 3 लॉट लो, या 6 लो, या 9 लो। कि 3 के मल्टीपल्स में होने चाहिए, ताकि आप टारगेट भी 3 पे डिवाइड कर सको। जैसे अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का है मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टॉप लॉस आपका 20 पॉइंट्स का है, तो आपके टारगेट भी 3 होने चाहिए। TP1 जो कि होगा 40 पॉइंट्स, 1:2 का 40 पॉइंट, समझ रहे हो, और देन होगा 60 पॉइंट्स, देन 80 पॉइंट्स। ये 3 तरीके से टारगेट अपने आप सेट कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो जैसे अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में, अगर आपसे होल्ड नहीं होता और मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे आज गया, सिंपल अगर मैं यहाँ से पोजीशन लगा के दिखाऊं, जैसे अगर इस ट्रेड में आपने यहाँ 20 पॉइंट्स का एसएल देना था, ठीक है, तो आपको क्या करना था, आप इजीली 40 पॉइंट्स पे बुक करो अपना पहला लॉट। आप कि पहला लॉट 40 पॉइंट्स पे बुक कर सकते हो, देन 60 पॉइंट्स पे, देन 80 पॉइंट्स पे, ऐसे आप ट्रेलिंग कर सकते हो। और अगर रही बात कि जैसे जो जिनको बीच में ही डर लगने लगता है, वो क्या कर सकते हैं, ऐसे करना नहीं चाहिए, बट कि स्टार्टिंग में कर सकते हैं थोड़ा सा, कि प्रॉफिट रिटेन करने के लिए। ब्रेक इवन पे कब लाना होता है ट्रेड, जैसे आपका अगर 1:1 मिल जाए, कि आपको 20 पॉइंट्स प्रीमियम में देखने को मिल रहे हैं और स्टॉप लॉस भी आपका 20 पॉइंट्स का है,
तो आप स्टॉप लॉस उठा के अपना एंट्री पे ला सकते हो और रिस्क अपना 0 कर सकते हो। तो मतलब सिर्फ प्रॉफिट बचेगा और आपका लॉस नहीं होगा वहाँ पे। पर मार्केट जैसे इस वाले ट्रेड में तो सीधे नीचे चला गया, पर बहुत बार ऐसा होता है कि वो एंट्री पे ही आता है रीटेस्ट करने। तो अगर एंट्री पे आके आपका एसएल हिट हो जाएगा और देन वो जाएगा, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत गलत होगी, अगेंस्ट में वर्क करेगी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है उस चीज़ को कि भाई एनालिसिस ठीक थी और प्रॉफिट हो नहीं पाया। बहुत गलत चीज़ होती है वो तो, पर मैं बहुत मतलब कि उस उनके लिए बता रहा हूँ जो ज़्यादा ही अभी नए हैं मार्केट में या फिर जो डरते हैं। क्योंकि अभी कैपिटल बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले मतलब कैपिटल सर्वाइव करोगे तभी तो गेम में टिके रहोगे ना। और बाकी यही इस वीडियो में मतलब कि मैं यही बताना चाह रहा था कि अपने 3 टारगेट्स फिक्स करो, 1:2, 1:3, 1:4 ऐसे बुक करते हुए चलना होता है। जैसे कि इस ट्रेड में भी कहीं से भी पलट सकता था। अब सीधा-सीधा फॉल आ गया है तो अच्छी बात है, 100 पॉइंट्स आराम से कैप्चर हो सकते थे। ये इसका टारगेट भी था और कैप्चर भी ईज़िली हो सकते थे। देख रहे होगे आप, कहीं से भी ये रिवर्स नहीं हुआ है। और मैंने भी ये ट्रेड लिया था, इसकी शॉर्ट भी डाल रखी है मैंने अपने चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है? तो मतलब कि 3 टारगेट हमेशा बना के रखो, उनको ऐसे-ऐसे ट्रेल करो। बाकी वीडियो बढ़िया लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहो साथ में।